Hmm. So, guys, today's topic is Google Ads. Google Ads हा सगळ्यात मोठा टॉपिक आहे आपला या कोर्स मधला. तर ह्याला जवळपास आय थिंक जवळपास फक्त ह्या टॉपिकलाच एक सव्वा आठवडा लागेल. 8 ते 9 दिवस लागतील असा. हा, 8 ते 9 दिवस. आणि ह्याच टॉपिक वरती ना तुम्हाला गुगलची सर्टिफिकेशन पण द्यायची. म्हणजे एकदा तुम्ही हा टॉपिक क्लिअर केला, त्याच्यानंतर तुम्ही ह्याच टॉपिक वरती गुगलचे जे 7 ते 8 सर्टिफिकेट्स आहेत, ते इथं आपल्याला कव्हर करायचे. पण ते तुम्ही कोर्स नंतर पण कव्हर करू शकता किंवा तुम्ही कोर्स चालू असताना पण ऑनलाईन देऊ शकता. तर इथे ते सगळे सर्टिफिकेट जे आहेत ना, ते गुगल ऍड्स सर्टिफिकेशन या लिंकला क्लिक केलं ना तुम्ही, तर इथे बघा skillshop.xclms ही गुगलची स्वतःची एक ऑफिशियल साईट आहे, ज्याच्यावरती हे गुगलचे ऍड सर्टिफिकेशन सगळे इथे तुम्हाला भेटतात. तर ही लिंक पण तुम्हाला मी शेअर करून ठेवतो, जेणेकरून तुम्हाला जर चेक करायचं असेल तर तुम्ही इथे चेक करू शकता. आय एम शेअरिंग दिस लिंक टू यू ऑन दिस chat video. So, guys, today's topic which we'll be learning over here is Google Ads, and Google Ads is one of the most in-demand skills in the market right now. तर गुगल ऍड्सला भरपूर डिमांड आहे आणि सॅलरीज पण तुम्ही जर चेक केले ना, तर गुगल ऍड्सला भरपूर जास्त सॅलरीज आहे ऍज कम्पेअर्ड विथ एसईओ. प्रमोद, आवाज येतोय? येस, नो? येस सर. परफेक्ट. पोहोचला तू ऑफिसला? नाही सर, ऑनलाईनच करतोय. थोडं लेट झालता. उद्या करल बर, ऑफलाईन. ठीक आहे. ओके. तर गुगल ऍड्स वरती आपण बोलतो. तर गुगल ऍड्स पहिली गोष्ट आपण समजून घेऊ काय असतं. गाइस, गुगल ऍड्स हा तुम्हाला असं बोललो मी, गुगल ऍड्स इज वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्किल्स. तर आपण जे काही ऍडव्हर्टायझिंग बघतो ना इंटरनेटवरती, त्याच्यामध्ये 55% ज्या ऍड्स जातात ना, 55% ऍड्स म्हणजे शेअर जो आहे ना, हा गुगलकडे. म्हणजे जेवढ्या पण ऍड्स तुम्ही बघता त्यातले 55% ऍड्स गुगल प्लॅटफॉर्म थ्रू रन केले जातात. गुगल सारखे अजून भरपूर प्लॅटफॉर्म आहेत. फेसबुक ऍड्स आहे, लिंक्डइन ऍड्स आहे. हा, इथे जर तुम्ही चेक केलं तर तबुला आहे, इथं बघितलं तर बिंग ऍड्स आहे. तर त्याच्यातल्या 55% ऍडचे युट्यूब वरती तुम्ही ऍड्स बघता. तर त्यातलं 55% जो शेअर आहे मार्केटचा, तो आहे गुगलकडे. तर मी तुम्हाला आज पहिले तर वेगळ्या वेगळ्या टाईपच्या ऍड्स कुठल्या असतात ते दाखवून घेतो. तर आता लेट्स टेक एन एक्झाम्पल. यू कम टू गुगल सर्च. यू कम टू गुगल सर्च अँड यू गो अँड टाइप इन समथिंग लाईक 2 BHK फ्लॅट्स इन मुलुंड वेस्ट. मुलुंड वेस्ट मध्ये आपण सर्च करतोय. And after searching over you can see this listing coming over here on the first position. 99 acres is on the first, Magic Bricks on the second position, No Broker on the third position. ह्या ज्या लिस्टिंग्स आहेत ना, these listings are organic results which are gained through SEO. बरोबर का? आपण हॅलो, कोणा काय बोलायचंय का? प्रमोदजी वगैरे काय? तर हे जे लिस्टिंग आपण जे आणतो टॉप रँकिंगला, हे सगळं एसईओ एफर्ट्स घेऊन आणतो आपण. आता इथे ह्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला इथे जर चेक केला तर इथे तुम्हाला काही ऍड दिसत नाहीये. पण 2 BHK फ्लॅट्स इन मुलुंड वेस्ट किंवा मुलुंड ईस्ट करतो मी काहीतरी सर्च, इथं पण नाही दिसत आहे. मी इथं सर्च केलं 2 BHK फ्लॅट्स इन हिंजेवाडी. हा, चला. बघ, हे सर्च केलं ना मी, आता तुमच्या समोर आता तुम्हाला दिसतंय बघा इथं. हा, हा, इथं हे काय, ही बघा इथं दिसतंय तुम्हाला स्पॉन्सर लिहिलंय. आता जर तुम्ही इथं आय ट्रेंड फ्युचरशील प्रॉपर्टीज स्पॉन्सर्ड कोहिनूर कुठे काय आहे, कोहिनूर टेन्सल टाउन ऑफिशियल .com स्पॉन्सर्ड. हा, मित्तल स्काय हाय .com स्पॉन्सर्ड. हा, लाईफ रिपब्लिक स्पॉन्सर्ड. त्यानंतर 99 एकर्स येते. तर हे जी ऍड तुम्ही बघताय ना स्पॉन्सर्ड, ह्या चारही पण ज्या आहेत ह्या ऍड्स दिसत आहेत तुम्हाला. तर ह्या ऍड्स ना, दीज आर द पार्ट ऑफ गुगल ऍड्स. तो ह्याचा फॉर्मॅट जर तुम्ही चेक केला ना, तर हा फॉर्मॅट जो आहे ना, हा टेक्स्ट फॉर्मॅट आहे. टेक्स्ट ऍड आहे ही. कुठल्या टाईपची ऍड आहे? टेक्स्ट ऍड. तर आपण सगळ्यात पहिले गुगलच्या सर्चला जी ऍड बघतो ना, ती नेहमी टेक्स्ट ऍड बघतो. मी आता इथे युट्यूब ओपन करतो. युट्यूब ओपन करून आपण युट्यूबला आलो आपण. आणि युट्यूबला आल्या इथे तुम्हाला बघा वरती ऍड दिसती का? इथे कुठे नाही दिसते मला तिथं कुठे काही. मी इथे आता हे काहीतरी बघतोय, राम सियारामचं काहीतरी व्हिडिओ आहे. आता व्हिडिओ प्ले झालेला आहे. आता हा व्हिडिओ प्ले झाला आहे आणि या व्हिडिओमध्ये तुम्ही जर चेक केलं तर कुठली ऍड आली नाही. पण ह्या राईट साईडला तुम्ही चेक करू शकता बघा, तुम्हाला इथं दिसते रोहन अभिलाषा 3 न्यू फेज लॉन्च विजिट साईट स्पॉन्सर्ड लिहिले. हा, ही ऍड जर बघताल ना, तर ह्या ऍडला ही जी टाईपची ऍड दिसते तुम्हाला इथे, हिला म्हणतात कुठली ऍड? हिला म्हणतात डिस्कवरी ऍड. डिस्कवरी ऍड. ती इमेज, हा, इमेज प्लस
टेक्स्ट जर चेक केला तर बघा इथं काही टेक्स्ट दिसतोय ती इमेज पण दिसते तुम्हाला. त्यानंतर मी इथं एखादा व्हिडिओ बघतो राम सियाराम फुल सॉन्ग. Do you have the check courage to make 8 lakhs a month, which is 1 crore a year? तर तुम्ही जर हे बघितलं ना, ही एक व्हिडिओ ऍड येते एखाद्या व्हिडिओच्या पहिले. सगळ्यांना आवाज येतो ना प्रॉपर? स्नेहाजी, प्रमोद, प्रवीण, येस नो? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट. तर ही जी ऍड तुम्ही बघताय ना, तर ही जी ऍड आहे ना तुमच्या समोर जी दिसते, ही एक प्युअर व्हिडिओ ऍड आहे. कुठली ऍड आहे? व्हिडिओ ऍड. तर आपण इथं लिहू की आपण युट्यूबला जी बघतो ती व्हिडिओ ऍड. त्यानंतर आता मी इथं एखादी वेबसाईट ओपन करतो. जसं मी इथं ओपन केली moneycontrol.com. मला बघायचं मार्केट काय ओपन होते आज काय नाही. आणि मग मनी कंट्रोल ओपन करतो आणि मनी कंट्रोल वरती मी जस्ट असं कॉन्टेंट वाचतोय. कॉन्टेंट वाचता वाचता जर तुम्ही इथं चेक केलं वरती, एव्हरी इयर बघा इथं स्टार्ट ट्रेडिंग विथ SMC एक्सपर्ट्स. बघा इथं तुम्ही जर बघितलं इथं तुम्हाला एक ऍड दिसते आणि ऍड्स बाय गुगल. इन्व्हेस्ट इन प्री कमर्शियल प्रॉपर्टीज. इथं बघा तुम्हाला ऍड दिसते ऍड्स बाय गुगल. इथं जर स्क्रोल करतो, इथं स्क्रोल केल्यानंतर जर आपण अजून इथं चेक करतो कुठे दिसते मला अजून बघा इथं जर तुम्ही चेक करता इन्व्हेस्ट इन प्री प्रॉपर्टी, बघा इथं व्हिडिओ ऍड पण दिसते तुम्हाला. इथं राईट साईडला व्हिडिओ ऍड पण चालू आहे. आता हे जर चेक केलं तुम्ही तर ही जी ऍड आहे ना, ही ऍड आहे कुठली ऍड? इमेज ऍड. कुठली ऍड? इमेज ऍड. हिलाच तुम्ही बोलू शकता बॅनर ऍड्स, किंवा हिलाच तुम्ही अजून एक नाव असतं इमेज बॅनर. आणि ठीक आहे, इमेज बॅनर हे दोन्हीपैकी एक नाव देऊ शकता तुम्ही. तर ही जी बघताय ही इमेज ऍड आहे आणि ही मनी कंट्रोल वरती एक व्हिडिओ ऍड पण चालू आहे. तुम्ही बघा राईट साईडला खाली बघू शकता. आता ह्याच्यानंतर जर मी गुगल सर्चला येऊन एखादा प्रॉडक्ट बाय करायचंय मला, लेट्स टेक एक्झाम्पल, मला घरी मिक्सर असतो ना आपला, मिक्सर खराब झाला, मला नवीन मिक्सर बघायचं, तर मी मिक्सर ग्राइंडर प्राइस एंटर केलं. आणि तुम्ही इथं जर बघताल तर तुम्हाला लेफ्ट साईडला फ्लिपकार्ट, रिलायन्स डिजिटल या वेबसाईट गुगलच्या टॉपला रँक करताना दिसतात. ह्या ज्या वेबसाईट लेफ्टला रँक करतात हे ऑर्गॅनिक रिझल्ट मध्ये रँक करतात. पण तुम्हाला राईट साईडला इथं स्पॉन्सर्ड म्हणून दिसतंय आणि इथं लॉंग वे, सुपर DX, Amazonची ऍड चालू. बघा इथं Amazon आहे, Amazon. आय एम स्क्रोलिंग डाऊन, दिस इज Amazon. तर तुम्ही इथं जर चेक करताल ना, तर ह्या ज्या ऍड्स आहेत ना, याला म्हणतात शॉपिंग ऍड्स. कुठल्या ऍड्स? शॉपिंग. म्हणजे तुमचा एखादा प्रॉडक्ट असेल, तुम्हाला तुमच्या प्रॉडक्टला गुगलच्या सर्चला प्रमोट करायचं असेल, तर फक्त आणि फक्त प्रॉडक्ट बेस्ड वेबसाईट असेल तरच शॉपिंग ऍड्स बघू शकता. आता मी एखादा प्रॉडक्ट सर्च करतो, जसं इथं मी सर्च करतोय Adidas रनिंग शूज फॉर मेन. आणि तुम्ही जर इथं चेक करता तर ही Adidasची ऑफिशियल साईड येते गुगलच्या टॉपला. इथे तर मला काही स्पॉन्सर्ड ऍड दिसत नाहीये. इथं पॉप्युलर प्रोडक्ट्स दाखवतो पण ह्याच्या स्पॉन्सर्ड लिहिलं नाहीये, म्हणजे ह्या ऍड्स नाहीये. हे गुगलचं फीचर आहे. हे असं दाखवते तुम्हाला, हे गुगलचं फीचर है. तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, आई एम गोइंग एंड सर्चिंग फॉर सम अदर कीवर्ड. जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई एम सर्चिंग फॉर headphones under what 3000. You can check out guys popular products. Again it is showing me over here. ये भी ads नहीं, because इसमें भी लिखा नहीं है shopping. I come over here search for something different, like I go and search for HP laptop. HP laptop speakers price. HP laptop speaker price, अरे कहाँ है, कुछ आ रहा है कि नहीं? HP laptop सर्च करता हूँ, लैपटॉप, एंटर. अरे यार HP लैपटॉप ऑनलाइन, अरे इसके लिए भी ऐड नहीं आ रही है. डेल लैपटॉप ऑनलाइन, ऐड नहीं दिखाई दे रही है. मैं यहाँ पे आके सर्च कर लेता हूँ, जैसे डेल माउस प्राइस. हाँ आ रहा है, लेकिन ये स्पॉन्सर्ड नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को. मैं और कुछ सर्च करता हूँ, जैसे यहाँ पे आई एम सर्चिंग फॉर सम इलेक्ट्रिक, जैसे क्या बोलते, कुछ भी एक प्रोडक्ट बोलो ना गाइस, एनी प्रोडक्ट, कोई भी आप बाय करते हो, जैसे बोलो कुछ भी. बुक सर. हाँ चलो यहाँ पे देखते हैं. रिच डैड पुअर डैड. यहाँ पे रिच डैड पुअर डैड का, आपको रिच डैड पुअर डैड बुक लिखता हूँ मैं आगे. यहाँ पे आ रहा है क्या कहीं पे? अभी तो नहीं आ रहा है यार. शॉपिंग एड्स मतलब सिंपल गाइस आपके प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो. कीबोर्ड ऑनलाइन, या फिर कीबोर्ड ऑनलाइन यार.
कीवर्ड आ गया हो, सॉरी। असं कुठले प्रोडक्ट सर्च करू? हाँ हाँ, मुझे ना स्पीकर लेने के हैं, स्पीकर्स फॉर लैपटॉप, फॉर लैपटॉप। गाइस अभी तो शॉपिंग एड्स कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसी तरीके से शॉपिंग एड्स दिखाई देती है, लेकिन उनके ऊपर ना आप लोगों को स्पॉन्सर्ड लिखा आता है। मतलब अगर आप लोगों का वेबसाइट कोई प्रोडक्ट बेस्ड है तो आप लोग स्पॉन्सर्ड एड्स रन भी कर सकते। स्पॉन्सर मतलब शॉपिंग एड्स बोला जाता है उन्हें, और भी एक नाम होता है प्रोडक्ट एड्स। तो पहला था, आपने जो गूगल में सर्च किया था, मैंने 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी के लिए। हम्म। और यहाँ पे आपने जो एड्स देखी थी थोड़ी देर पहले, आप लोगों को गूगल सर्च में ये एड्स आती है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे दूसरा कोई कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ, इन आउंड, और एंटर कर लेता हूँ। अभी तो क्या, अरे सुबह 8 बज गए ना, तो इस टाइम पे कोई एड्स रन नहीं करता है, लोग 10 10:30 के बाद में रन करता है। तो यहाँ पे गूगल की सर्च पे आपने जो देखी टेक्स्ट एड्स, वो टेक्स्ट एड्स थी। आपने यूट्यूब पे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक वीडियो एड देखा, देखो ये वीडियो एड See, चल रहा है। many people will वीडियो get की offended by the ad and things that I'm going to share right और आप now. देख सकते हो यहाँ पे Many स्किप लिखा है, men मतलब and even women. तो ये स्किप बटन, मतलब ये वीडियो ऐड चल रहा है। यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने और एक ऑप्शन दिखा था, जैसे मैं यूट्यूब के होम पेज पे आता हूँ, और यूट्यूब के होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हो अलग अलग वीडियोस आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ, एक जस्ट हिंदी मैशअप। बाळा कोण ऍडमिट आहे अभी हॉस्पिटलमध्ये? यहाँ पे भी देखो फ्लिपकार्ट का खुद का ऐड आ रहा है, रेड लेबल इंडिया के लिए। और राइट साइड में भी आप लोगों को एड्स दिखती है यहाँ पे। तो वो टाइप की एड्स मैंने आपको दिखा दी थी, डिस्कवरी एड्स होती है। इमेज एड्स आपने यहाँ पे देख लिया, जैसे आप यहाँ पे आ गए, एक्सपेंसिव रिपोर्टिंग मेड इजी, ऑटोमेट द प्रोसेस, ये देखो ये भी जोहो का एड चल रहा है। यहाँ पे आते हो अगर आप लोग, इस टाइप की जो इमेज एड्स आती है, इन्हें इमेज एड्स बोला जाता है, इन्हें बैनर्स एड्स भी बोला जाता है। तो ये सारी एड्स आप लोग ना रन कर सकते हो। कौन से बेसिस पे आपको कौन से ब्रांड के लिए क्या करना है, ये मैं थोड़ा सा आपको बोल देता हूँ। गाइस देखिए, अगर आपका कोई वेबसाइट या आपका प्रोडक्ट या आपका कोई सर्विस एंड सॉल्यूशंस, अगर आपका बिजनेस ऐसे कोई स्टेज में है जहां पे लोग अभी तक आपके वो जानते नहीं है मार्केट में, आप नए प्लेयर हो पूरी तरह मार्केट में, और लोग आपको जानते नहीं है, लोगों तक आपको पहुंचना है, तो ऐसे केस में पहले आप लोगों को अवेयर करना पड़ता है आपका प्रोडक्ट क्या है। तो अगर आपका प्रोडक्ट कुछ अवेयरनेस मोड में है या अवेयरनेस स्टेज में है, तो ऐसे केस के लिए आप लोगों के लिए वीडियो एड्स, और आप लोगों के लिए कौन सी एड्स, दूसरी दूसरी होती है वीडियो एड, आप लोग यूज कर सकते हो। दूसरी वाली जो होती है इमेज बैनर एड्स, अवेयरनेस के लिए। अगर लोग आपके प्रोडक्ट को जानते हैं, लोग यहाँ पे ऑलरेडी पता है उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में, लोग अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में सर्च कर रहा है, जैसे किसी ने सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन मुलुंड, अब यहाँ पे ये बंदा जो है ये खुद होके सर्च कर रहा है गूगल पे जाके। तो इस केस में मुझे अगर उसके सामने मेरे इसको प्रेजेंट करना है, तो पहला ऑप्शन मेरे पास होगा उसके सामने पहुंचने के लिए एसईओ का, कि एसईओ करके वेबसाइट को इस कीवर्ड के लिए उस पेज को रैंक करे। लेकिन मेरा वेबसाइट अगर रैंक नहीं हो रहा है और मैं चाहता हूं, जैसे ये सर्च हो चुका है फ्रॉम फ्रॉम स्नेहा, स्नेहा ने सर्च किया ये मार्केटिंग क्लासेस इन मुलुंड, और मैं चाहता हूं कि मुझे स्नेहा तक पहुंचना है, क्योंकि स्नेहा ये खुद होके सर्च करिए, मतलब स्नेहा जो है, स्नेहा का यहाँ पे नीड है, वो जानना चाहती है कि उसे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है और उसके लिए क्लासेस कहाँ पे, तो उसका नीड है, वो खुद होके सर्च करिए, मतलब उसका बाय करने का, हाँ, इंटेंशन ज्यादा सीरियस है, बाय करने का बिहेवियर ज्यादा सीरियस है, बिकॉज मैंने उसको बोला नहीं, हाँ, कि आप मेरा क्लास ढूंढने के लिए आइए, वो खुद होके सर्च करिए। तो फिर यहाँ पे इस केस में मैं चाहूंगा जब वो सर्च करती है मार्केटिंग क्लासेस मुलुंड, तो मैं चाहूंगा मेरा वेबसाइट यहाँ पे टॉप में आए, मेरा वेबसाइट यहाँ पे टॉप में आए। अगर मेरा वेबसाइट यहाँ पे टॉप में नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे टॉप में उसके लिए एड रन कर सकता हूँ, जो होगा गूगल सर्च एड। मतलब अगर आपका फोकस
आपका फोकस किस चीज पे है? आपको उन लोगों तक पहुंचना है जो लोग, हाँ, पोटेंशियल बायर्स है, जो अभी सर्च कर रहे हैं गूगल पे। हाँ, आपको लीड निकालना है या फिर आपको कन्वर्जन करना है, तो इस केस में आप लोग गूगल सर्च एड्स रन कर सकते हो। हाँ, लीड और कन्वर्जन में फर्क क्या होता है, ये मैं जैनब और प्रमोद के लिए बताना चाहता हूँ। आई, प्रवीण, स्नेहा, आप लोगों को लीड और कन्वर्जन में फर्क पता होगा, लेकिन एक बार सबके लिए बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई बंदा सर्च करा मार्केटिंग क्लासेस बोलो, और उसने आके क्लिक कर लिया यहाँ पे हमारे वेबसाइट के इस पेज पे, वो हमारे इस पेज पे पहुंच चुका है और उसने ये कोर्स कंटेंट वगैरह सब कुछ देख लिया, और वो यहाँ पे आके अपना नाम डालता है, जैसे स्नेहा, हाँ, साप्ते, स्नेहा साप्ते। अब यहाँ पे साप्ते, हाँ, उन्होंने आपने यहाँ पे आके आपका नाम डाल दिया, लास्ट नेम डाल दिया, जो भी आपका नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, आपका ईमेल आईडी डाल दिया, और आपने यहाँ पे आई एग्री और बोल दिया रजिस्टर, रजिस्टर बोल दिया, तो यहाँ पे आपने इंक्वायरी कर लिया। मतलब हमारे लिए यहाँ पे एक लीड क्या हुआ है, एक लीड जनरेट हुआ है। ध्यान में रखिए, अभी तक सिर्फ लीड जनरेट हुआ है, अभी तक स्नेहा ने यहाँ पे क्लास ज्वाइन नहीं किया, उसने इंटरेस्ट दिखाया कि उसे ये क्लास करना है। जैसे ही लीड जनरेट होता है तो ये हमारे सेल्स टीम के पास जाता है, क्योंकि ये जो इंक्वायरी फॉर्म हमने बना के रखा है, ये इंक्वायरी फॉर्म बनाते वक्त ये इंक्वायरी फॉर्म में एक ईमेल आईडी पूछा जाता है आपको कि इसमें कोई इंक्वायरी आती है तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन कौन से ईमेल आईडी पे जानी चाहिए। तो वो हमारा एक ऑफिशियल ईमेल आईडी है जिसपे ये सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, जो ईमेल आईडी सेल्स वाली टीम के पास होता है। तो ये कॉल पूरी इन्फॉर्मेशन जाती है हमारे निकिता के पास। निकिता देखते हैं स्नेहा सापने करके कोई बंदी है जिसने इंक्वायरी किया है। अब यहाँ से निकिता उसको कॉल करना शुरू करेगी कि हाय स्नेहा, दिस इज निकिता फ्रॉम स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और आपने हमारे इंस्टीट्यूट में इंक्वायरी किया है मुलुंड ब्रांच के लिए, तो बोलिए आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। स्नेहा बोलेगी क्या ड्यूरेशन है, कहाँ पे आपका ऑफिस है, कोर्स कंटेंट में क्या क्या है, ये क्या है, वो क्या है, क्या सर्टिफिकेशन है। निकिता यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन देती है, उसे कन्विंस करती है, उसे डेमो के लिए बैठने के लिए बोलती है। स्नेहा डेमो अटेंड करती है, उसकी सारे डाउट्स पूछती है, और उसके बाद में स्नेहा को सारी चीजें सही लगती है, और स्नेहा बोलती है ठीक है मैं ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि आपका मुलुंड का ब्रांच अभी कुछ रीजन के लिए बंद है, तो मैं ऑनलाइन ज्वाइन करती हूँ, मैं कन्विंस हो चुकी हूँ। और स्नेहा ने यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कर लिया। तो एडमिशन प्रोसेस कर लिया, यहाँ पे इस चीज को बोला जाता है कन्वर्जन। तो मैंने आपको फनल बता दिया। फनल कैसे, देखो, दिस इज अ प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मतलब प्रोस्पेक्ट छोड़ो, अभी नॉर्मली ये यूजर है। यूजर कौन है? यूजर इज स्नेहा। स्नेहा इज द यूजर। उसने क्या किया, उसने सर्च किया। सर्च कहाँ पे किया? मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है? गूगल पे। गूगल पे सर्च करके हमने यहाँ पे वेबसाइट का एसईओ किया है, जिसकी वजह से वो टॉप में आया। अगर एसईओ नहीं किया है तो आप लोग पेड एड में, आप लोग गूगल सर्च एड रन करके आपके एड को टॉप में दिखा सकते हो, लेकिन गूगल सर्च एड को आपको क्या होगा, पैसा लगेगा। गूगल सर्च एड में आपको पैसा लगता है। जितनी बार आपकी वेबसाइट को यहाँ पे लोग क्लिक करते हैं एड में, तो उस चीज का आप लोगों को यहाँ पे लगता है पैसा। तो अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे यूजर थी स्नेहा, स्नेहा ने क्या कर लिया, गूगल पे आके सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद उसे स्कूल ऑफ मार्केटिंग का एड दिख गया। एड पे क्लिक किया उसने, हमारे वेबसाइट पे आके इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया। इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, लीड जनरेट हुआ। लीड जनरेट हो गया, और लीड जनरेट होने के बाद यहाँ पे हमारे सेल्स टीम ने उनको कॉल करना शुरू कर दिया। कॉलिंग करता है, फॉलोअप्स लेता है, फीडबैक, हाँ, उनके साथ कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहा है, कुछ डिस्काउंट दो, ये दो, कुछ तो बता के शी इज ट्राइंग टू कन्विंस। इससे कहा जाता है लीड क्या करना, लीड नर्चरिंग करना। तो ऐसा नहीं है कि एक बार कॉल दिया कर दिया और छोड़ दिया, क्योंकि वो एक वार्म लीड है, हॉट लीड बोल सकते हो, वार्म लीड बोल सकते हो, जहां पे वो बंदी खुद होके कॉल करके पूछ रही है या फिर उसने इंक्वायरी किया, तो ऐसी लीड कन्वर्ट होने का चांस ज्यादा है। लेकिन उसको प्रॉपर नर्चर करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली उसको साथ फॉलोअप लेना पड़ेगा। अभी स्नेहा को कॉल किया, स्नेहा बोलती है मैं ऑफिस में हूँ, कैन वी टॉक इन द इवनिंग। ठीक है, इवनिंग बोली ना, तो इवनिंग में कॉल जाना ही चाहिए, वरना हमारी काउंसलर सेल वाली टीम वाली लड़की बोली ध्यान देना कल कॉल करती ना। और शाम तक अगर स्नेहा को कॉल नहीं आया और उसने हमारे जैसे और 2 इंस्टीट्यूट्स में कॉल किया था या फिर इंक्वायरी की थी, उस इंस्टीट्यूट्स के कॉल उनको आ गए शाम को, और उन्होंने कन्विंस कर दिया। मतलब हमारे पास जो बिजनेस आने वाला था, हमारे यहाँ पे उतना इनिशिएटिव नहीं लिया, जिसकी वजह से अभी क्या हुआ, दूसरे दिन हमने कॉल किया,
हमने दूसरे दिन कॉल किया स्नेहा को, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे कॉल किया तो स्नेहा बोलती कि मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मुझे कल और भी 2 इंस्टीट्यूट्स के कॉल आए थे तो मैं वहां पे जाके विजिट करती हूँ। हो गया क्या, मतलब हमारा प्रॉस्पेक्ट जो कस्टमर था वो अभी कोल्ड गिरने लगा है। कोल्ड मतलब देखो 3 चीजें होती है, एक होता है हॉट, एक होता है वार्म, और एक होता है कोल्ड। हॉट मतलब एकदम जो बंदा अभी एकदम बाइंग मोड में, वार्म मतलब वो है बाइंग मोड में लेकिन ओके ओके है, कोल्ड मतलब हाँ मैं देख रहा हूँ कोर्स, मैं सोच रहा हूँ, मैं करूंगा, मैं बताऊंगा आपको, मुझे जिस इंफॉर्मेशन जाननी है, तो ऐसे लीड को आप कोल्ड बोल सकते हो। तो ये बंदी जो थी इसने इंक्वायरी डाला था, हमारी जो बंदी थी जिसने कॉल किया था सुबह, वो बोली इसने मुझे क्लास करना है लेकिन आप मुझे शाम को कॉल कीजिए। तो सेल्स वाले टीम का काम था ना शाम को कॉल करना, क्योंकि वो लीड एकदम हॉट है अभी। तो यहाँ पे अगर आपने ये लीड नर्चरिंग सही नहीं रखा तो आप लोगों का कन्वर्जन में बहुत बड़ा ड्रॉप आ सकता है, क्योंकि आप लोगों को खुद को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, जैनाब जी, प्रवीण जी, प्रमोद, स्नेहा, कि आप जब कोई प्रोडक्ट लेने के मूड में होते हो और आपने किसी जगह पे कॉल कर लिया, हेलो अरे मुझे यहाँ पे ये प्रोडक्ट बाय करना है तो आप क्या अवेलेबल है क्या, तो मैं आता हूँ आपकी दुकान में। बोलते हैं सर मेरा बंदा जो है ना वो बाहर गया, आप एक शाम को कॉल करोगे क्या, सर मैं तब तक बता देता हूँ आपको। तो आपको उतना टाइम नहीं रहता है, आप क्या बोलते हो ठीक है इसने नहीं बोला ना मैं दूसरी जगह कॉल करता हूँ, वो बोलता है, बंदा बोलता है हाँ सर मेरे पास अवेलेबल ये प्रोडक्ट, आप आ जाइए मैं आपको इमीडिएटली डेमो वगैरह सब कुछ दिखा देता हूँ। मतलब उस समय आप एकदम हॉट मोड में होते हो, इमीडिएटली जाके आपने वहां पे वो प्रोडक्ट बाय कर लिया। लेकिन जो बंदा पहले बोला था ना आपको शायद शाम को आते हो क्या, मैं देखता हूँ मेरे सर के साथ बात करता हूँ और आपको शाम तक बताता हूँ, खत्म। वो बंदे का लीड चला गया, लीड आया था उसके पास लेकिन उस लीड को उसने नर्चर किया नहीं प्रॉपर, और वो कन्वर्जन में ड्रॉप हो गया। कुछ समझ में आ रहा है जैनाब जी, प्रवीण जी, प्रमोद, स्नेहा? Yes, sir. हम्म। और ये हुआ रहेगा आप लोगों के साथ भी, आप खुद एक्सपीरियंस करो। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। आप एड रन करोगे और एक बार लोग आपके यहाँ पे इंक्वायरी करने लगे और आप एकदम ढीले हो, आपने कुछ फोन नहीं किया, देखते कल कॉल करते, रुक ना जरा क्या बार बार कॉल करने का, मैं कैसे बात करूं, ऐसे नहीं। उसीलिए सेल्स वाले लोगों को इतना इंसेंटिव क्यों होता है, सेल्स वाली लड़कियां जो होती है ना, लड़कियां लड़के जो भी सेल्स करते हैं ना, उनको हमेशा ध्यान में रखिए, उनको फिक्स सैलरी रहता है, और उनका फिक्स सैलरी प्लस उनको होता है वेरिएबल पे। वेरिएबल पे का मतलब होता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आपको आपका इंसेंटिव मिलेगा। क्योंकि कैसे होता है, सेल्स वाले लोगों को से बिजनेस आता है कंपनी को, उनको पूरा एक फिक्स दे दिया, तेरे को 50,000 सैलरी देते हैं हर महीने, वो सेल वाला बोलेगा जान देना सेल हुआ नहीं हुआ मुझको फर्क नहीं पड़ता है, मुझको तो मेरा 50 आ रहा है। लेकिन फिर वो ऐसा करते नहीं है यहाँ पे। मैं मेरे सेल्स वाली बंदी को देता हूँ 15,000 रुपए सैलरी महीने का, और उसको बोलता हूँ मुझे हर एक एवरी एडमिशन मैं उसको टारगेट देता हूँ कि मुझे कम से कम एक बैच में 6 लोग चाहिए, आई वांट 6 पीपल इन द बैच। इसके ऊपर जो भी जाएगा ना, मैं एक एडमिशन के पीछे तुझको 1,000 रुपए दूंगा एज अ इंसेंटिव। तो फिर तू जितने लोग लाएगी उतने मैं तुझको पे करूंगा। फिर इस महीने में मुझे 4 बैचेस चलानी थी, 4 बैचेस में मिला के मुझे टोटल 24 एडमिशन चाहिए थे, एक बैच में 6 बोला तो उसने मुझे एक बैच में 24 एडमिशन चाहिए, एक बैच में 6 लोग तो 4 बैचेस में 24 एडमिशन, उसने मुझे 24 प्लस और 14 एडमिशन लाके दे दिए एक्स्ट्रा। तो फिर ये केस में मैंने उसको 15,000 सैलरी तो दे दिया, 15K प्लस 14K, यहाँ पे उसको मिल गया टोटल सैलरी अगर आप देखोगे तो उसका सैलरी बन गया 29K। हाँ लेकिन मुझे उसने कितने एडमिशन दे दी, 14। तो मैं इसमें और एक दिमाग चलाता हूँ, एक काम करता हूँ, उसको और लालच देता हूँ, उसको बोलता हूँ तूने अगर 5 एडमिशन लाए ना तो एक स्टूडेंट के पीछे 1,000 दूंगा, अगर तूने 5 के ऊपर 6 प्लस स्टूडेंट लाए तो एक स्टूडेंट के पीछे 1,500 दूंगा, और तूने अगर 6 बोलो या फिर 10 बोलो, 10 के ऊपर लाया तूने तो एक स्टूडेंट के पीछे 1,500 दूंगा, और 10 के ऊपर लाती है तू या फिर 8 के ऊपर लाती है तू तो तुझको 1,500, और तू अगर 12 स्टूडेंट के ऊपर लाती है तो एक स्टूडेंट के पीछे तुझे 1,800 कमीशन दे दूंगा। तो फिर वो क्या करती है, अरे वो फिर 5 के पीछे भागती नहीं, बोलती है 8 लेके आओगी ना तो 1,500 मिलेगा के पीछे, 12 लेके आओगी तो 1,800 मिलेगा। तो उसने यहाँ पे 14 एडमिशन लाए तो 12 के हिसाब से 14 एडमिशन का करीब करीब बनता है 23,000 रुपीज। हाँ प्लस उसका फिक्स सैलरी कितना था, 15,000, मतलब वो ये महीने में 38,000 सैलरी लेके गई। ऐसे होता है सेल्स वालों का काम। तो ये स्नेहा को वगैरह सब पता होगा, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको ये सारी चीजें पता होगी। तो जस्ट मैं जो फ्रेशर्स है उनके लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे
आप लोगों को जैसे बोला कि अगर आप लोगों का ब्रांड है और आप लोगों को अवेयरनेस पे फोकस करना है, तो आपका फोकस अभी ये नहीं कि लोग आपके पास से प्रोडक्ट बाय करें, आपको अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो वो केस में यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छा काम करेगी वीडियो एंड इमेज एड्स। कौन सी? वीडियो एंड इमेज। इमेज मतलब कौन सी? बैनर एड्स जो आपने देखी। अगर आपका फोकस लीड जनरेशन पे है, तो उस केस में यस, आप लोग गूगल सर्च एड्स रन करो। आपका फोकस कन्वर्जन पे है कि आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन आप बेच रहे हो। यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, आई एम लुकिंग फॉर डेटा साइंस कोर्स ऑनलाइन, मैंने सर्च कर लिया और एंटर कर दिया। एड्स ही नहीं आ रही यार, यहाँ पे क्या यार, देखो एक ऐड आ गई, हाँ दिख रहा है क्या? ये देखो, ये टेक्स्ट ऐड है। इनोमैटिक्स का यहाँ पे ऐड चल रहा है। कैन यू सी दिस गाइस? अब इस ऐड पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये ऐड पे क्लिक किया मतलब अभी इस इंस्टीट्यूट को चार्ज लग गया। इसे कहते हैं पीपीसी। पीपीसी का मतलब क्या होता है? पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। मतलब आपको तभी पे करना है जब आपके ऐड पे किसी ने क्लिक किया। तो जैसे हम लोग जिस पेज पे आते हैं, जिस पेज पे हम लोग आते हैं वो लैंडिंग पेज होता है, सबको पता है। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे इस वेबसाइट पे उन्होंने कुछ भी दिया नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखा है लर्न डेटा साइंस आईबीएम सर्टिफाइड ऑनलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग, बस। और यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म दिया, बाकी पेज यहीं पे खत्म हो गया। मतलब ये पेज सिर्फ और सिर्फ उन्होंने स्पेसिफिकली बनाया है एक इसी कोर्स के लिए, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, ये बंदा अभी लीड जनरेट कर रहा है या इस बंदे का फोकस कन्वर्जन पे, ये ऑनलाइन सेल कर रहा है या लीड जनरेट कर रहा है? कोई बता सकता है आप में से? जैनब जी, प्रवीण, प्रमोद, स्नेहा। अभी मैं यहाँ लीड पे आता हूँ। लीड लीड जनरेशन जनरेटर प्रवीण बोल रहे हो, स्नेहा जी आप बोलो, क्या करते हो? क्या लग रहा है जैनब जी, प्रमोद? लीड जनरेशन है सर। लीड जनरेशन। क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन वो पेमेंट मांग ही नहीं रहा आपको। वो बोल रहा है पहले आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर दीजिए। जहां पे पहले लोग जहां पे नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर के लिए फोकस करते, तो समझ लीजिए वो बंदा लीड जनरेशन के लिए फोकस कर रहा है एड में से। मतलब उसका टारगेट क्या है? उसको लीड नहीं करना, क्योंकि ये कोर्स उसके पास ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन ज्वाइन करने के पहले लोगों के बहुत सारे सवाल होता है, उसीलिए वो लीड जनरेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, मिक्सर ग्राइंडर ऑनलाइन, और एंटर कर दिया। मिक्सर ग्राइंडर ऑनलाइन एंटर करने के बाद मान लीजिए ये ऐड है, ये ऐड चल रहा है और मैंने इस ऐड पे क्लिक कर दिया। ऐड पे क्लिक करने के बाद अगर आप देख रहे हो, मैंने इस पे क्लिक कर लिया। अब मैं अमेजोन के इस पेज पे आया जहां पे वो मिक्सर का फोटो आपको दिख रहा है सबको। मैं यहाँ पे आके ऐड टू कार्ड बोल सकता हूँ, या फिर कौन सा ऑप्शन है, बाय नाउ बोल सकता हूँ। तो अमेजोन आपको पूछ रहा है प्लीज आपका साइन इन करो। तो यहाँ पे जब बाय नाउ का बटन आपको दिखाई दे रहा है, मतलब अमेजोन कौन सी चीज पे फोकस कर रहा है एड रन करके? वो लीड जनरेशन पे फोकस कर रहा है या डायरेक्टली सेल पे ऊपर सेल्स के ऊपर फोकस कर रहा है? बोलिए। सेल्स। डायरेक्ट सेल। हाँ, तो फिर वो उसका फोकस क्या है? क्या? कन्वर्जन। कन्वर्शन। कन्वर्जन। अभी जैसे यहाँ पे अभी हमने बात की थी पिछली बार भी, रैपिडो बाइक आ चुका है महाराष्ट्र में, जहां पे वो लोग पूरी तरह नए हैं महाराष्ट्र मार्केट में। हाँ, वो लोग बाइक सर्विस लॉन्च कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे स्नेहा आपको लेट हो गया ऑफिस को और आपको यहाँ पे कैब बुक करना, तो आप बोलिए अरे कैब तो अकेली जाओगी तो 200 रुपये हो जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा बाइक सर्विस आ चुका है जहाँ पे उस आप बाइक पे चले जाओ और आपको 40 रुपए में आप आपके ऑफिस पहुंच जाओगे। तो इस टाइप का ये सर्विस महाराष्ट्र में इन्होंने लॉन्च किया है। लेकिन अभी तक स्नेहा को नहीं पता, प्रमोद को नहीं पता, जैनब को नहीं पता, प्रवीण को नहीं पता, रोहित को नहीं पता। ये लोगों को पहले लोगों को क्रिएट करना है। इनको क्या? इनको क्रिएट करना है कौन सी चीज? क्या? अवेयरनेस। अवेयरनेस। फिर ये केस में वो कंटिन्यूसली वीडियो एड्स रन करते रहेंगे। वीडियो एड में ऐसा आ सकता है, आप देख रहे हो कोई गाना और वीडियो एड आ रहा है, अरे क्या ऑफिस को लेट हो गया क्या? अरे हाँ ना यार, देखना यार कैब को ना 200 रुपये लग रहा है। अरे रैपिडो तब के नहीं किया तूने? क्या क्या ये रैपिडो? अरे रैपिडो ऐप से तू सिंपल बाइक बुक कर सकती है, जहां पे 200 में जा रही है वहां पे तू 50 में जा सकती है। ट्रेडिंग, डाउनलोड द रैपिडो ऐप बुक नाउ। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस नो, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो उस टाइप का वो क्या करेंगे?
वीडियो एड्स कंटिन्यूसली रन करेगी। वीडियो एड्स के साथ जितने भी लोग उनके अलग अलग साइड पे आते हैं, जैसे यहाँ पे आगे मनी कंट्रोल पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको रैपिडो का ऐड दिख रहा है, राइट साइड में रैपिडो का ऐड दिख रहा है। आप जाते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, डिज्नी हॉटस्टार पे रैपिडो का ऐड आ रहा है, क्योंकि उनको पहले लोगों को क्रिएट करना है अवेयरनेस। तो फिर वैसा कुछ आपका गोल होगा, तो फिर आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो। अभी 26 जैन को, मैंने ये तो आपको एग्जांपल ये दिया था, 26 जैन को होता है रिपब्लिक डे। उस दिन अमेजोन का एक बहुत बड़ा सेल होने वाला है। तो अमेजोन को, सबको ब्रांड पता है, अमेजोन ये सेल्स के लिए ऐड नहीं रन करेगा, क्योंकि अमेजोन पे रोज कस्टमर आ ही रहे हैं। ऐसे नहीं कि अमेजोन का वेबसाइट उस दिन चालू होने वाला है। अमेजोन को क्रिएट करना है अवेयरनेस किस चीज का, कि 26 जनवरी को सेल आ रहा है। तो आप यूट्यूब पे आते हो, यूट्यूब पे आ गया, इस रिपब्लिक डे लीजिए आपकी मनपसंद चीजें, मोर देन 50% ऑफ Amazon सेल कमिंग ऑन दिस 26 जनवरी 2024, 10 रिपब्लिक डे। खत्म, एड खत्म हो गया। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो Amazon ये एड क्यों रन कर रहा है? ताकि उनको सिर्फ लोगों को मैसेज क्या देना है कि उनका क्या आ रहा है, 26 जनवरी को एक बिग बड़ा सेल आने वाला है। तो इस तरीके का आप लोगों को ना, हर एक कंपनी में जब आप काम करते हो ना, तो आपको उनका ऑब्जेक्टिव समझ में आना चाहिए कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया ना, तो यहाँ पे बहुत इजी जाता है। एक मिनट, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव समझ में आना चाहिए। तो गूगल एड्स का जो प्लेटफॉर्म होता है ना, वो प्लेटफॉर्म हम लोग अभी लॉग इन ना, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो आपको ऑब्जेक्टिव ही पूछता है कि बाबा आप कैंपेन क्यों रन करो। बहुत सारे लोगों को जो ये इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, उनको यही समझ में नहीं आता है कि अरे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैंने जैसे आपको बताया, जैसे यहाँ पे मैंने बताया अवेयरनेस क्रिएट करना है आपको, तो वीडियो इमेज एड्स। आपका सेल्स कन्वर्जन पे फोकस है, तो आप सर्च एड्स पे रन करो। लीड जनरेशन पे फोकस है, तो गूगल सर्च करो। लोगों को सिर्फ लोगों को सिर्फ ना रिकॉल रखना है, एड रिकॉल रखना है, मतलब लोग आपके ब्रांड के बारे में, हाँ, उनको ध्यान में चाहिए, हाँ ये ब्रांड है, ये कोको कोला है, हाँ अरे ये पेप्सी, पता है मुझे पेप्सी पता है, अरे हाँ जो जोमेटो, जोमेटो का नाम से, हाँ पता है ना जोमेटो, पता है मुझे जोमेटो। जोमेटो अभी मैंने किसी को भी पूछा तो हाँ बोलेगा आप लोग, स्विगी मैंने किसी को पूछा हाँ बोलोगे आप लोग, ओला उबर पूछ लिया हाँ बोलोगे आप लोग। हाँ, तो यहाँ पे आप लोगों को ब्रांड पता हो चुका है, क्योंकि उन्होंने इतना अवेयरनेस क्रिएट किया, इतना प्रमोशंस किया, इतना पीआर किया, कि वो ब्रांड अभी मार्केट में पूरे इंडिया को पता चल चुका है। तो या ऐसे टाइप का आपको कंटिन्यूसली आपके ब्रांड का रिकॉल रखना है अगर आप लोगों को, तो फिर इस केस में यहाँ पे और भी अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल है। तो ये सारी चीजों के लिए अगर आपको एड्स रन करनी है, तो एक प्लेटफॉर्म है गूगल का जिसका नाम है गूगल एड्स। क्या नाम है प्लेटफॉर्म का? गूगल एड्स। ये ऐसा ये प्लेटफॉर्म का, और ये दिखेगा आपको, गूगल एड्स गेट कस्टमर्स एंड सेल मोर with online ads. So reach customers wherever they are, show up at the right time and place across something. ये जो है ये प्लेटफॉर्म है। इसके लिए आप लोगों को आपका खुद का एक गूगल एड्स अकाउंट लगता है, और वो क्रिएट करने के लिए आप आपका ईमेल आईडी यूज कर सकते हो। जैसे मैं गूगल एड्स पे क्लिक करता हूँ और एंटर करता हूँ, ये आ गया हमारा पहला ही। तो मैंने इस पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद अब देखिए, ड्राइव सेल्स विद गूगल एड्स, स्टैंड आउट। ये देखो, ये ऐसा उनका प्लेटफॉर्म है। अब मैं तो साइन इन करूंगा, लेकिन आप में से किसी का भी मैं स्क्रीन कल शेयर करूंगा और दिखाऊंगा कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है। अब मैंने बोल दिया साइन इन, साइन इन बोल दिया। अब साइन इन बोलने के बाद यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग गूगल में अकाउंट्स हैं। अगर अभी ये थोड़ा सा आपको इमीडिएटली समझ में नहीं आएगा, ये अलग अलग अकाउंट्स आप लोग देख सकते हो। रोहित चलवंती, मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर, गूगल एड्स अकाउंट, गूगल एड्स अकाउंट, और हर एक अकाउंट के आगे आपको 10 डिजिट नंबर दिखाई दे रहा है। ये एक यूनिक नंबर होता है हर एक अकाउंट को, तो ये डुप्लीकेशन होने का कुछ भी चांस नहीं होता है। हर एक अकाउंट को एक जैसे आपका बैंक अकाउंट कैसा यूनिक होता है, कल आईसीआईसी बैंक के 10 करोड़ कस्टमर्स भी होंगे ना, तो किसी का भी अकाउंट नंबर सेम नहीं रहेगा। सेम वे यहाँ पे भी आप जब गूगल पे अकाउंट क्रिएट करते हो, तो आपको भी एक यूनिक नंबर मिलता है। तो अभी मैं यहाँ पे कोई भी एक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, और मैं आपको दिखा दूंगा कि गूगल का एड्स का डैशबोर्ड कैसे दिखाई देता है।
सो गाइस यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो ये ऐसे आप लोगों को यहाँ पे गूगल का डैशबोर्ड दिखाई देगा। एक मिनट, मैं ये सारे कैंपस को डिलीट करता हूँ क्योंकि मैंने पहले के बैच को दिखाए थे। So guys, this is how you need to create the campaigns. So ये देखिए, this is how the dashboard looks like Google Ads का। जब आप पहली बार आप लोगों की Google Ads के डैशबोर्ड में आओगे तो आप लोगों को इस तरीके से कुछ दिखेगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रिएट कैंपेन। तो आपने फेसबुक लिंक्डइन पे जैसे कैंपेन्स क्रिएशन देखा है वैसे यहाँ पे आपको क्रिएट कैंपेन का दिखेगा। एक मिनट, हाँ गाइस मैं पानी पीता हूं। सॉरी गाइस। तो ये आपके कैंपेन्स हैं। अभी यहाँ पे हम लोग एक सिनेरियो लेंगे। हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट है? यहाँ पे लाइफ रिपब्लिक करके एक कंपनी है। ये देख लीजिए, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ क्या प्रोजेक्ट है। पहले आप लोग देखिए और मुझे बताइए, देखते हैं आप लोगों को कितना जजमेंट लेने आता है। प्रवीण, प्रमोद, स्नेहा जी, ये देखिए क्या प्रोजेक्ट है, ये किस चीज के बारे में है? बोलिए काय है? फ्लैट्स सेल्स करने के रिगार्डिंग। बराबर। यहाँ पे उन्हें फ्लैट सर्च, देखोगे अगर आप लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है फ्लैट्स का। हाँ, अगर आप चेक करोगे तो ये देखो फ्लैट्स हैं, रो हाउसेस है। तो अब यहाँ पे इनका वेबसाइट जो This है is ये, हेलो, तो ये इनका वेबसाइट है, ये उन्होंने अपना पेज बना के रखा है। और अगर आप देख रहे हो इनके पास अभी यहाँ पे देखोगे तो 4 and 5 बेडरूम रेयर रो हाउसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 2.6 करोड़, 24 कैरेट एस्पाया बाय कोलते पाटिल। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये है उनका 2 BHK भी है उनके पास। यहाँ पे उनके बैनर्स घूम रहे हैं। 2 BHK starting from 65 lakh, 3 BHK starting from 88 lakhs, all inclusive। तो अब आप लोगों को यहाँ पे अगर कोलते पाटिल के लिए कैंपेन रन करना और वो बोलता है कि मुझे फ्लैट सेल करना है, फ्लैट्स सेल करना है मुझे, तो फिर आप लोग यहाँ पे आते हो और बोलते हो सर ठीक है, हम लोग आपके लिए फ्लैट सेल करके देंगे। और आपने एक नया कैंपेन क्रिएट यहाँ पे कर दिया है। ऑब्जेक्टिव आपका क्या है बताइए? फ्लैट उसको सेल करना है, लेकिन फ्लैट कोई ऑनलाइन बाय करता है क्या? नहीं बाय करता है। तो अब आप लोगों का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या रह सकता है? एक बार सारे ऑब्जेक्टिव देखिए और आप खुद जरा मुझे बताइए। देखिए आप, स्नेहा जी क्या लगता है? Reach awareness and consideration. आपको रीच, अवेयरनेस और कंसिडरेशन लग रहा है। और बाकी में एक और क्या भी इतनी आवाज आ रही है? प्रमोद आवाज इतने तो सकता है। वो बोल रहा है, प्रमोद बोल रहा है ट्रैफिक। यहाँ पे सेल्स भी है, लेकिन सेल्स क्या है? ड्राइव सेल्स ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन थोड़ी सेल्स है हमारा, ये थोड़ी फ्लैट कोई ऑनलाइन बाय करता है। तो पहला वाला ऑप्शन नहीं है। अब इस केस में आपको बिल्डर ने क्लियरली बोला है कि आपको यहाँ पे फ्लैट जो है उसका टारगेट क्या है? उसका टारगेट है यहाँ पे कि वो मेरा फ्लैट बिकना चाहिए, मुझे फ्लैट बेचने देने हैं। हाँ, फ्लैट बेचना है उसको एक्चुअली, मतलब उसका फोकस एक्चुअली सेल्स पे है। लेकिन उसको पता है कि सेल्स ऐसे नहीं आएगा, लोग पहले वेबसाइट को विजिट करेंगे, वेबसाइट को विजिट करने के बाद लोग यहाँ पे देखेंगे। लेकिन उसको वैसे लोगों के सामने पहुंचना है जो अभी फ्लैट्स देख रहे हैं।
तो फिर इस केस में अगर जो लोग फ्लैट्स देख रहे हैं, जो लोग फ्लैट्स को सर्च कर रहे हैं, तो वो लोग सर्च कहाँ पे करते हैं? लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं। तो ऑनलाइन जब सर्च कर रहे हैं, तो वो उस समय जब लोग सर्च करते हैं, उस समय वो चाहता है कि उसका एड उनको दिखना चाहिए। जब कोई 2 BHK फ्लैट देख रहा है, कहाँ पे? हिंजेवाड़ी में। जब कोई 3 BHK फ्लैट देख रहा है, कहाँ पे? हिंजेवाड़ी में। तो ऐसे ही पोटेंशियल लोगों के सामने वो एड दिखाना चाहता है। तो रीच, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन ये तब होगा जब ये प्रोजेक्ट नया है, कंप्लीटली नया। लेकिन अभी सॉरी गाइस, मेरी मिस्टेक हो गई। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च होके 1 साल हो चुका है और इन्होंने रीच अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 360 डिग्री मार्केटिंग यूज किया था। 360 डिग्री मतलब क्या? होर्डिंग्स भी लगाए थे, पेपर एड्स भी डाली थी, रेडियोस पे भी एड चलाया था, लोकल टीवी चैनल्स के ऊपर भी एड्स लगाई थी। हाँ, प्रॉपर्टी एग्जीबिशंस होते हैं, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो वो सारी चीजें जो थी ना, वो सब उन्होंने यूज की थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। उसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे बैनर एड्स रन करो, वीडियो एड्स रन करो कोलते पाटिल की, वो सब अवेयरनेस क्रिएट किया था। लेकिन अभी उनका फोकस क्या है? अवेयरनेस हो गया है, लोगों को पता चल चुका है कोलते पाटिल का ये प्रोजेक्ट। अभी फोकस है किस चीज पे? अभी फोकस है यहाँ पे उनको लीड जनरेट करना है। लीड जनरेट मतलब क्या है? उनको ऐसे लोगों के सामने पहुंचना है जो पोटेंशियल बायर्स है, जो अभी फ्लैट्स बाय करने का देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग वेबसाइट ट्रैफिक भी बोल सकते हैं, गेट द राइट पीपल टू द वेबसाइट। यहाँ पे गेट लीड्स एंड अदर कन्वर्जन बाय एनकरेजिंग कस्टमर्स टू टेक एक्शन। ये ऐप प्रमोशन क्या होगा? सेल्स क्या है? सेल्स ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, जैसे अमेजोन। थोड़ी देर पहले मैंने अमेजोन पे एक मिक्सर देखा था, तो वो ऑनलाइन बेच रहा है। तो अमेजोन का फोकस डायरेक्टली सेल्स के ऊपर है। तो हम लोग वैसा कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट होगा तो हम लोग सेल्स बोल सकते हैं। रीच अवेयरनेस, रैपिडो के केस में यस, रीच अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन के ऑब्जेक्टिव को हम लेके चल सकते हैं। ऐप प्रमोशन मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोई ऐप बना लिया, जैसे स्नेहा जी आपने ना एक फिटनेस का एक ऐप बना लिया। हाँ, उस ऐप में आपने बहुत सारे ना डाइट्स देखे रखे कि हाँ, अगर आपको आपके फैट्स को बर्न करना है तो आप डेली ये खाइए, वो खाइए। और वो ऐप को आपको प्रमोट करना है ऐसे लोगों तक जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, जो लोग डाइट वगैरह बहुत मेंटेन करते हैं, जो लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह ये सब सारी चीजें करता है, वैसे लोगों को आपको आपका ऐप का एड दिखाना है। तो फिर वो केस में आप ऐप प्रमोशंस यूज कर सकते हो। आपने देखा भी होगा बहुत बार इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बहुत बार ऐसी एड्स आती है, गेम्स की बोलो, फिटनेस की बोलो, और आप क्लिक करते हो और वो आपको ऐप स्टोर पे लेके जाता है। अगर आप एप्पल आईफोन पे रहोगे तो, हाँ एप्पल आईफोन बोल रहा हूँ, हाँ आप आईफोन पे रहोगे तो, अगर आप लोग एंड्रॉइड पे रहोगे तो वो आपको एंड्रॉइड स्टोर पे लेके जाता है ऐप डाउनलोड करने के लिए। देखा है ऐसे सिनेरियोस? यस, नो? Yes, sir. तो फिर यहाँ पे आप लोगों को ऐप प्रमोशन तब यूज करना है जब आपके पास कोई ऐप है। रैपिडो यस ऐप प्रमोशन कर सकता है, क्योंकि रैपिडो की वेबसाइट को वो लोग 2 कैंपस एट ए टाइम रन कर सकते हैं। पहले वो रन कर सकते हैं रीच अवेयरनेस और कंसिडरेशन का, जिसमें वो लोग ना बम्बार्डिंग कर देंगे, रैपिडो आ चुका है, रैपिडो आ चुका है, और उसी के साथ बाद में वो ऐप प्रमोशन का एड रन करना शुरू कर सकते हैं। एड दिखाइए और डाउनलोड आवर ऐप नाउ, क्लिक कर दिया लोगों ने, डायरेक्टली ऐप स्टोर पे जाके रैपिडो ऐप का डाउनलोड का ऑप्शन देना शुरू करेंगे, ताकि लोग जो जो राइड है वो बुक करनी रहेगी उनको, तो राइड बुक करने के लिए उनको ऐप लगेगा। तो वो लोग रैपिडो के सिनारे में ऐसा स्ट्रैटेजी हो सकता है कि पहले रैपिडो का अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पहले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने एकदम बम्बार्डिंग रीच अवेयरनेस और कंसिडरेशन, ये डिजिटल के थ्रू करेंगे। उसी के साथ वो ट्रेडिशनल में होर्डिंग्स लगाना शुरू करेगी, रेडियो पे ऐड डालना शुरू करेंगे, पेपर में ऐड डालना शुरू करेंगे, टेलीविजन पे ऐड दिखाएंगे। टेलीविजन पे ऐड पूरे महाराष्ट्र में दिखाएगी, क्योंकि उनको पूरे महाराष्ट्र को टारगेट करना है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चैनल्स देखने वाले कौन से लोग हैं? हाँ, जी मराठी लोग सबसे ज्यादा देखते हैं। हाँ, लोग यंग क्राउड डिज्नी हॉटस्टार ज्यादा देखता है। डिज्नी हॉटस्टार तो डिजिटल प्लेटफॉर्म, लेकिन ट्रेडिशनल में उन्होंने होर्डिंग्स लगाना शुरू कर दी बड़े बड़े सिटीज में, मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, ऐसी जगह पे उन्होंने ऐसे सिटीज में रेडियो पे ऐड डालना चालू कर दिया। उन्होंने ये सिटीज में पेपर में ऐड डालना शुरू कर दिया। तो वो ट्रेडिशनल का यूज कर रहा है, प्लस डिजिटल पे वो क्या कर रहा है, वो फेसबुक पे अपनी इमेज एड्स रन करे, वीडियो एड्स रन करे, इंस्टा पे अपना इमेज वीडियो रन करे, क्योंकि उनको पता है वहां पे भी बहुत सारा क्राउड है। उसके अलावा वो गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं,
यहीं से आप लोग जो YouTube पे एड्स देखते हो ना, तो वो एड्स भी आप लोग गूगल एड्स में से रन करते हो। तो रीच अवेयरनेस के थ्रू वो लोग अपनी एड दिखा रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। जैसे कोई बंदा आ जाता है इस वेबसाइट पे, तो यहाँ पे रैपिडो का एड आ रहा है। कोई बंदा यूट्यूब पे आता है, तो यूट्यूब पे उनका एड दिखाई दे रहा है। मतलब सभी जगह से जब आप लोग आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो ना, तो ऐसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को कहा जाता है 360 डिग्री मार्केटिंग। 360 डिग्री। तो अब यहाँ पे आने के बाद वैसे हो सकता है आप एट ए टाइम एक ही क्लाइंट के लिए दो कैंपेन्स भी रन कर रहे हो। यहाँ पे एक कैंपेन में आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, दूसरे कैंपेन में आप आपके ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहे हो। ऐसे भी कैंपेन्स बहुत सारे चलते हैं। अभी आपने देखा होगा ना, आपने रैपिडो का एड अगर टीवी पे देखा तो उसका होर्डिंग भी देखा आपने। उसका होर्डिंग देखने के बाद आप गाड़ी में जा रहे हो, उसका एड अपने रेडियो पे भी सुना। मतलब वो एक ही चैनल पे रुका नहीं, उसको पता है मुझे सारे चैनल्स टारगेट करने, तब जाके मेरा अवेयरनेस क्रिएट होगा। तो उसने पेपर में डालना शुरू कर दिया, रेडियो पे डालना शुरू कर दिया, टीवी पे भी डालना शुरू कर दिया। वैसे ही डिजिटल में भी होगा। डिजिटल में सिर्फ फेसबुक पे दिखाएगा, इंस्टा पे नहीं दिखेगा, यूट्यूब पे नहीं दिखेगा, मनी कंट्रोल पे दिखेगा, नहीं। अगर आपको पूरी तरह बम्बार्डिंग करना है तो फिर फेसबुक पे दिखना चाहिए, यूट्यूब पे दिखना चाहिए, इंस्टा पे दिखना चाहिए, डिस्प्ले पे दिखना चाहिए, तब जाके रिकॉल होता है। तो अब यहाँ पे रीच अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, रीच अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन हो गया। अब यहाँ पे ऐप प्रमोशन, लेकिन कोलते पाटिल को रीच बीच कुछ नहीं करना है, उसको डायरेक्टली ऐसे लोगों तक पहुंचना है जो अभी ढूंढ रहा है मुझे 2 BHK फ्लैट लेना है। अब जो कोई बंदा खुद होके सर्च करता है तो उसका थोड़ा सीरियसनेस ज्यादा होता है। तो फिर यहाँ पे उसके लिए हम लोग बोलेंगे हमें लीड जनरेशन पे फोकस करना है। व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव? लीड जनरेशन। लीड जनरेशन बोल दिया और आगे जाके हमने कंटिन्यू बोल दिया। कंटिन्यू बोलने के बाद अब जाके कैंपेन के टाइप्स आ रहा है, और अलग अलग टाइप्स देखो। ये है सर्च एड्स, परफॉर्मेंस मैक्स और ये डिमांड जनरेशन, ये दो अभी छोड़ दीजिए। सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग और वीडियो। तो बताइए मुझे इसमें से कौन सी एड आप लोग रन करोगे अभी? कौन से टाइप का एड? हम्म, बोली स्नेहा जी, क्या लगता है? हेलो, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. काय वाटतं, बोलो ना। पढ़ो, इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ो थोड़ा सा। मैंने बोला जो बंदा खुद होके सर्च कर रहा है उस वहां तक पहुंचना है हमें। क्या लगता है फिर आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए? सर्च engine. सर्च एड्स। स्नेहा जी, प्रमोद जी, पढ़ो ना। गेट इन फ्रंट ऑफ हाई इंटेंट कस्टमर्स एट द राइट टाइम ऑन गूगल सर्च। जब यहाँ पे प्रवीण ने सर्च किया 2 BHK फ्लैट इन हिंजोड़ी, कहाँ पे सर्च किया? गूगल पे सर्च किया। गूगल पे सर्च किया मतलब हम लोगों को सर्च, गूगल सर्च पे ऐड करनी। ये क्या? डिस्प्ले, रीच कस्टमर अक्रॉस 3 मिलियन साइट्स एंड एप्स। हमको अलग अलग साइट्स पे नहीं दिखाना है। शॉपिंग का तो हमारा कुछ संबंध नहीं, हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं बेचने के लिए। Is वीडियो क्या होता है? enjoying all वीडियो, time. हेलो, कौन? तो यहाँ पे रीच व्यूअर्स ऑन यूट्यूब नहीं, हमें अभी रन करना है कौन सा एड? सर्च। क्योंकि जब कोई सर्च करेगा ना यहाँ पे 2 BHK फ्लैट्स ऑन इन हिंजेवाड़ी, तब हमारा एड यहाँ पे कैसे दिख रहा है? ऐसे हमें एड दिखा है। तो इस टाइप का देखो, लाइफ रिपब्लिक का एड चल ही रहा है, आप देख सकते हो। तो हमें यहाँ पे एड दिखाना है क्योंकि बंदे ने खुद होके सर्च किया। पर इस टाइप के कैंपेन को गूगल के सर्च पे दिखाने के लिए वो कैंपेन होता है कौन सा वाला? ये वाला। आपका कौन सा? कंटिन्यू, एक मिनट बोल। सर्च कैंपेन। तो मैंने सर्च कैंपेन सिलेक्ट कर लिया। हम आगे बढ़ते हैं। अब वो पूछ रहा है सिलेक्ट द वेज यू लाइक टू रीच योर गोल। आई वांट टू टेक द पीपल ऑन द वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट पे लाना है उनको। पहले वेबसाइट पे मुझे उनको ये सारे प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाना है, मतलब क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ यहाँ पे दिखाना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और बोलता हूँ सिलेक्ट द वेज यू लाइक टू रीच योर गोल। एक वेबसाइट भी बोलता हूँ और यहाँ पे फोन कॉल्स भी बोलता हूँ। तो वो नंबर पूछेगा इमीडिएटली, तो नंबर तो हम लोग अभी डाल देंगे। लाइफ रिपब्लिक का यूआरएल कॉपी कर लिया और यहाँ पे कंट्री डाल दिया इंडिया। यहाँ पे आने के बाद अगर आप देख रहे हो, अब ये नंबर है कि यहाँ पे है, चल नंबर अभी ले लेते हैं। यहाँ से नंबर कॉपी कर लिया और नंबर भी ऐड कर दिया। ठीक है। तो मैंने बोला कि लोग हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ता है और वो पूछ रहा है कैंपेन का नाम क्या है। मैंने नाम कुछ भी दे सकते हो आप लोग,
आपके इसके लिए लाइफ रिपब्लिक, कौन सा एड, कौन सा एड, सर्च एड्स। यहां तक हम लोगों का क्लियर है। मैं एक बार वापस आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले उसने हमें ऑब्जेक्टिव पूछा, मैंने ऑब्जेक्टिव क्लियरली बताया, हमें लीड जनरेट करना है। फिर वो बोले लीड आपको जनरेट कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू करना है, तो हमें गूगल सर्च के थ्रू करना है, बिकॉज गूगल सर्च पे जब कोई सर्च करेगा उसी समय मेरा एड ट्रिगर होना चाहिए। तो सर्च हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ, लाइफ रिपब्लिक, सर्च एड्स और कंटिन्यू बोलता हूँ। कंटिन्यू बोलने के बाद में व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, आपका फोकस किस किस पे है। तो अभी के लिए आप लोग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रख दीजिए क्लिक्स ही रख दीजिए। माय फोकस इज ऑन क्लिक्स। क्लिक्स के ऊपर आपका फोकस है। और वो पूछ रहा है सेट अ मैक्स कॉस्ट पर क्लिक बिड। कॉस्ट पर क्लिक बिड मतलब वो बोल रहा है आपको कि अगर आपके एड पे किसी ने क्लिक किया तो आप एक क्लिक के लिए कितना पैसा देना चाहते हो। तो वैसे भी आप लिमिट ऐड कर सकते हो। सीपीसी स्टैंड फॉर कॉस्ट पर क्लिक। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि बाबा मैं एक ऐड के लिए यहाँ पे करना चाहता हूँ 100 रुपए। तो ये तो जस्ट अभी आप लोग जस्ट रखिए, हम लोग इसमें अभी नहीं जाएंगे क्योंकि आपका बेसिक कैंपेन है। What do you focus on? I want to focus on clicks. I want people to click on my ad, and the max amount I'm ready to pay for one click is 100 rupees. तो मान लीजिए अगर आपके एड पे आज 10 लोगों ने क्लिक कर लिया पूरे दिन में, तो आपका 100 रुपए के हिसाब से मैक्स 1000 रुपए जा सकता है। लेकिन आपने ये 100 रुपए मैक्स देखे रखता है। जरूरी नहीं है कि आपको 100 रुपए में ही क्लिक मिलेगी। हो सकता है आज का बिडिंग कम है, आज कॉम्पिटिटर्स कम है, तो आज हो सकता है आपको 50 रुपए में क्लिक मिलेगी। लेकिन फ्राइडे सैटरडे के दिन रियल एस्टेट वाले बहुत एड रन करते हैं, उस दिन का रेट 120 रुपए चल रहा है, तो हो सकता है उस दिन आपको क्लिक नहीं मिलेगी क्योंकि 120 रुपए चल रहा है रेट और आपने सिर्फ 100 रुपए दे के रखे हैं। तो ये बिडिंग सब आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो अभी आपने 100 रुपए दे के रखा है। अगर आपने 100 रुपए दिया नहीं, छोड़ दिया ब्लैंक, तो फिर अब गूगल क्या करेगा, आपका अकाउंट ऑलरेडी लिंक होता है, गूगल उसके हिसाब से बिडिंग लगाएगा। वो देखिएगा अरे आज तो इसको 50 रुपए में क्लिक दे दिया आपने, लेकिन फ्राइडे को रेट 120 हो गया, तो उस दिन वो आपको 120 के हिसाब से आपको क्लिक दे देगा। लेकिन अगर आपने सेट मैक्स बोल दिया तो वहां पे जिस दिन 120 रुपए बट जिस दिन हो गया है उस दिन वो आपका ऐड नहीं दिखाएगा, क्योंकि एज अ एडवर्टाइजर आपने बोल दिया कि मैं 100 रुपए के ऊपर पे करना नहीं चाहता हूँ। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ गई। ये तो पहला ही सेशन है हमारा आज गूगल एड्स का, उसीलिए रहने दीजिए, मैं सब दिख पता होगा आपको। नेक्स्ट बोलने के बाद अब गूगल पूछ रहा है आपको आपका एड कहां पे रन करना है। सर्च नेटवर्क इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स। अब गूगल सर्च पार्टनर्स कौन हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 BHK फ्लैट्स है हिंजेवाड़ी, आपको एड दिख रहा है कोहिनूर का यहाँ पे। तो गूगल के बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे सर्च इंजिन है, हाँ, जो एक मिनट, हाँ, अरे यार क्या, हाँ, तो यहाँ पे गूगल के बहुत सारे अलग अलग सर्च इंजिन, जैसे आस्क मी, ask.com, ये ask.com भी एक सर्च इंजिन, चेक कर सकते हो आप लोग, ask.com। अब मैंने आज.com पे आके क्वेश्चन डाल दिया 2 BHK फ्लैट्स है हिंजवाड़ी, देखिए आप लोग, और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद में आप लोगों को देखिए यहाँ पे आपको ऐड दिखाई दे रहा है, चेक कर सकते हो आप ऐड, यहाँ पे भी आपको ऐड दिखाई दे रहा है। तो ये जो एड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही, ये इनकी खुद की आज.com की एड्स नहीं है। गूगल ने क्या किया है, इन वेबसाइट्स पे भी आपका ऐड दिखाना शुरू किया ताकि आपका ऐड का रीच और बढ़ जाए। जो लोग आज.com यूज करते हैं उनको भी ऐड दिखे। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप लोग ये ऑप्शन टिक मार्क कीजिए। अगर ये टिक मार्क निकाल दिया आपने तो आपकी एड सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च में दिखेगी। डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है, अगर आप लोग चाहते हो आपकी टेक्स्ट एड्स गूगल के पार्टनर साइट्स पे भी दिखना शुरू हो जाए, जैसे आपकी एड इस वेबसाइट पे भी आपको दिखानी है, हाँ, टेक्स्ट एड, जैसे थोड़ी देर पहले देखो एक पॉपअप आया था बीच में ही, वो टेक्स्ट एड था। तो आप चाहते हो कि आपकी एड, देखो यहाँ पे योर इन्वेस्टमेंट इज इन रनिंग आउट, ये देख रहे हैं, ये टेक्स्ट एड है और लिखा है आपने को क्या लिखा है, एड। तो आप लोग चाहते हो कि आपकी एड ऐसी थर्ड पार्टी साइट्स पे भी दिखना शुरू हो जाए, तो फिर इस केस में आप लोग ये वाला ऑप्शन रख सकते हो। ये निकाल दिया आपने तो यहाँ पे आपकी एड सिर्फ और सिर्फ अभी गूगल पे दिखेगी। तो ये अभी के लिए अभी हम लोग ये मैंने दोनों के टिक मार्क्स निकाल दी है।
अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद सिंपल वो पूछ रहा है आपको लोकेशन की, अब आप लोग आपकी ये एड कहाँ पे रन करना चाहते हो। तो मैं लाइफ रिपब्लिक की एड जो है ना, मैंने लाइफ रिपब्लिक के टीम के साथ डिस्कस किया कि वो आपके फ्लैट बायर्स कौन होते हैं। 50-55 लाख का फ्लैट है आपका, 60-65 लाख का, तो इसके जो बायर्स है ये कौन सी सिटी से सबसे ज्यादा है। तो उसने बोल दिया अरे पूना से है, पीसीएमसी से है, नवी मुंबई, मुंबई के भी लोग इन्वेस्टर्स है, कोल्हापुर से है लोग, नागपुर से इन्वेस्ट करता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं एड्स इन सारे लोकेशन में दिखाना शुरू करता हूँ। तो गाइस ये सारा इनपुट भी आप लोग आपके क्लाइंट से ले सकते हो, क्योंकि उसको उसका बिजनेस बेहतर पता होता है। तो मैंने लिख दिया नवी मुंबई, यहाँ पे नवी मुंबई ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया पुणे। हाँ, तो इन सिटीज में मुझे ऐड दिखानी है। हाँ, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया नागपुर, यहाँ पे ऐड कर दिया नासिक, यहाँ पे ऐड कर दिया पिंपरी चिंचवड़। तो देख सकते हो आप लोग, मैंने अभी एट अ टाइम मुंबई, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, पुणे और पीसीएमसी, हाँ इतने लोकेशन मैंने आपके सामने ऐड करके रखे हैं। अब मेरी ऐड इन सारे सिटीज में दिखना शुरू हो जाएगी। मतलब मैं बैठा हूँ पुणे में, लेकिन नवी मुंबई, नासिक, नागपुर, मुंबई हूँ, ये सभी जगह मेरा ऐड दिखना शुरू हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चंस? प्रवीण, प्रमोद, स्नेहा जी? No, sir. Yes, sir. परफेक्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेजेस तो बाय डिफॉल्ट हमारी ऐड हमें इंग्लिश लैंग्वेज में ही दिखानी है। अगर मान लीजिए कल अगर आप यू आर इन कनाडा और आप लोगों को कनाडा में लोग कैनेडियन लैंग्वेज समझते हैं, तो वहां पे आपको कैनेडियन लैंग्वेज में ऐड दिखानी है। तो वापस आप लोगों को उस टाइप के कैंपेन्स भी क्रिएट करने पड़ते हैं, लेकिन अभी हम लोग उतने कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाएंगे, पहले हम लोग बेसिक अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन हमारी ऐड इंग्लिश में, तो इंग्लिश लिख देता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ता है, ये ब्रॉड मैच वगैरह ये कुछ भी अभी कुछ ध्यान नहीं देना है, मैं आगे सब बताऊंगा। मोर सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। मोर सेटिंग में बहुत सिंपल है, स्टार्ट कब कैंपेन करना है और एंड कब करना है ये आप लोगों को यहाँ पे डिसाइड करना है। स्टार्ट डेट 8 जनवरी, एंड डेट आपको कब रखना है। एंड डेट आप लोगों को यहाँ पे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे ये कैंपेन रन करना है 31 तारीख को। हाँ, तो आज से कैंपेन स्टार्ट करना है और 31 तारीख को बंद करना है। तो फिर अभी मेरे अकाउंट में आगे बिलिंग दिखाऊंगा आपको, मेरे अकाउंट में कितने भी पैसे रहेंगे। तो ये कैंपेन 31 जनवरी के बाद रन होगा नहीं। तो आप लोग वैसा शेड्यूल भी कर सकते हो जैसे फेसबुक पे देखा था। अब ये एड शेड्यूल का मतलब आपको दिन में कब एड दिखानी है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। पूरे मंडे टू संडे रोज दिखानी के 24 घंटे नहीं, मुझे मंडे टू फ्राइडे दिखानी एग्जाम्पल, या फिर मुझे सैटरडे संडेज एड, मुझे थर्सडे एड, मुझे फ्राइडे, क्योंकि रियल एस्टेट का ऐड है तो नॉर्मली लोगों को वीकेंड जब शुरू होता है तब दिखानी है। और उस समय मुझे मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे ऐड जो रखाना है, सुबह 10 बजे से लेके, हाँ 10 बजे से लेके हमें ऐड रन करना है शाम के 6 बजे तक। 6 मतलब कितना होता है, 18। ये 18 ऐड कर दिया और एंटर कर दिया। अरे यार ये ना, एक 18 आवर्स कहाँ पे, हाँ 18 हो गया। मुझे ये बाकी का भी जो है ना, उधर भी यही सेम टाइम पे ऐड रन करना है। तो मैंने यहाँ पे शेड्यूलिंग भी बोल दिया। तो आपको किसी ने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि ऐड शेड्यूलिंग होता है क्या, ये सब कुछ करने आता है आपको यहाँ पे। ये देखिए 10 बजे से 6 बजे तक, 10 on the बजे daily से chart, looking at the हेलो, पॉज का आवाज आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे लुकिंग एट डेली तक, क्या पे चालू है क्या अपने यहाँ पे, एक मिनट, ये मैं हाँ बोल देता हूँ। हाँ अभी, हाँ आ गया। हाँ, हमारी ऐड थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे संडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक दिखेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसी टाइम पे लोग सबसे ज्यादा सर्च करता है। तो आप आपके गूगल एनालिटिक्स को भी रेफर कर सकते हो। गूगल एनालिटिक्स हुआ नहीं ना अभी तक आप लोगों का, या हो गया? सर नाही झालं. नहीं होगा ना, तो अभी आपको गूगल एनालिटिक्स का भी टूल दिखाएगी। उसमें कैसे आप लोगों को दिखता है कौन से टाइम पे ऑडियंस आता है, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। हाँ, बेस्ट टाइम टू शो एड्स ऑन गूगल सर्च इन इंडिया फॉर रियल एस्टेट। हाँ, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा वो
if it is to sell a house, then 24/7, as there will be only one buyer every per property. तो वो बोल रहा है कि आप यहाँ पे एड कंटिन्यूसली दिखाओ, क्योंकि एक प्रॉपर्टी बाय करने के लिए एक ही बायर होता है, तो आप लोग आपका एड कंटिन्यूसली दिखाओ ऐसे, तो वो बोल रहे हैं। हाँ, तो लेकिन आप लोग ऐसे भी ना बहुत सारे ना वेबसाइट को यहाँ पे रेफर कर सकते हो, जहाँ पे वो आपको आइडिया देगी कौन से टाइम पे एड रन करना है आप लोगों को। तो एक मिनट, अब यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ और मोर सेटिंग्स पे आता हूँ। मोर सेटिंग्स में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अभी हमारे लिए नहीं है। ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस, नो ब्रांड लिस्टेड अप्लाइड। तो ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस का तो अभी कुछ भी ऑप्शन कुछ यूज नहीं करने जैसा है आपके लिए। अब मैंने नेक्स्ट बोल दिया। अब वो आपको बोल रहा है यहाँ पे कीवर्ड बताइए, कौन सा कीवर्ड लोगों ने सर्च किया तब आपकी एड दिखनी चाहिए। तो गाइस ये ध्यान में रखना है आप लोगों को कि एज अ एडवर्टाइजर आपके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है कि कौन सा कीवर्ड लोग जब सर्च करेंगे तब ऐड दिखनी चाहिए। किसी ने सर्च किया 2 BHK फ्लैट इन हिंजवाड़ी, मुझे उसके लिए ऐड दिखाना है। किसी सर्च कर लिया 2 BHK फ्लैट इन मुलुंड, मुझे उसके लिए ऐड दिखाना नहीं है। तो वो आप पूरा लिस्ट बना के रख सकते हो। मैंने देखो यहाँ पे क्लिक किया, मुझे लिस्ट दिख रहा है 2 BHK फ्लैट इन हिंजवाड़ी फेज 3, फेज 2, फेज 1। अभी हमारा ये फेज 3 में, लेकिन ठीक है, फेज 3 में है। फेज 1 और फेज 3 में डिस्टेंस कितना किलोमीटर का है? 4-5 किलोमीटर का है। तो बंदा फेज 3 में ले सकता है। तो मैं यहाँ पे 2 BHK फ्लैट इन हिंजवाड़ी लिखा है, लोगों ने और क्या लिखा है? हिंजवाड़ी 2 BHK फ्लैट प्राइस। अच्छा, तो मुझे यहाँ से बहुत सारे कीवर्ड्स मिल सकता है। मैं एक एक कीवर्ड यहाँ से लेता हूँ और मैं इस टूल को देना शुरू कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारी वेबसाइट का लिंक है ना, तो उसने ऑलरेडी कीवर्ड्स का लिस्ट यहाँ पे बना के रखा है। तो मैं ये सारा लिस्ट अभी निकाल देता हूँ। 2 BHK फ्लैट इन हिंजेवाड़ी, ठीक है। दूसरा कीवर्ड मुझे लगता है हिंजेवाड़ी 2 BHK फ्लैट प्राइस, फ्लैट प्राइस। उसके बाद यहाँ पे 2 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स हमारी, यस। तो ये भी कीवर्ड ले लिया मैंने। जितना रेलेवेंट कीवर्ड आप लोग लोगे उतना आपको ही फायदा होगा। हाँ, 2 BHK फ्लैट रेंट। गाइस रेंट पे लेना है क्या? हम लोग रेंट वाला फ्लैट दे रहे क्या? नहीं, हम लोग रेंट पे नहीं दे रहे गाइस फ्लैट। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये बेचना है, तो रेंट पे जो ले रहा है उसको नहीं देना है। तो ये कीवर्ड्स गलत रहेगी। हाँ, रेंट वाली। इंजॉय 2 BHK फ्लैट, हाँ पोजीशन रेडी पोजीशन सही है। तो यहाँ पे हिंजेवाड़ी 2 BHK, ये कीवर्ड ले लेता हूँ पहला वाला। हिंजेवाड़ी 2 BHK, चलो। अरे नहीं, वो भी रेंट पे ही है ना, वो भी नहीं लेना है हम। तो इतने कीवर्ड्स मुझे दिखाई दे रहे। अच्छा, फॉर सेल, फॉर सेल। हाँ, तो मैंने इस कीवर्ड को भी ले लिया, यहाँ पे एंटर कर दिया। यहाँ पे आता हूँ, और कौन सा लग रहा है मुझे? 2 BHK फ्लैट इन हिंजौड़ी चौक, पुणे, पुणे, ये वाला कीवर्ड भी ले लिया। रेंट पे नहीं लेना है, रेंट कीवर्ड हमें देना नहीं है, क्योंकि हमारा बिल्डर जो है ये नए फ्लैट बेच रहा है। गाइस समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? स्नेहा, प्रमोद, प्रवीण। Yes, Yes. sir. हाँ, गलत कीवर्ड दे दिया। देखो वो बंदा तो क्लिक करके चला जाएगा, नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि वो यूजर जो क्लिक करता है उसको थोड़ी पैसा लगता है, गूगल तो आपको ही पैसा चार्ज करेगा। इसीलिए आप गूगल को सही कीवर्ड दे दो। वो कीवर्ड्स लोग जब सर्च करेंगे तो ही गूगल आपकी ऐड दिखाएगा। तो ये हमारे हाथ में कंट्रोल होता है। तो यही चीज है वो इसके अंदर, क्या बोलते हैं, गूगल एड्स में, जो आपको सही से आनी चाहिए तो बराबर आप लीड निकाल सकते हो। ये कैसे पता है कि आप समुद्र में कैसे वो जाली डालने के बाद में कौन सी मछली पकड़नी है, वैसा ही है। बहुत बहुत लोग सर्च करते रहते हैं, तो आप लोगों को सही से कीवर्ड्स देने होते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया एड ग्रुप। एड ग्रुप क्या होता है ये भी बताऊंगा। तो ये कीवर्ड्स ऐड कर दिए। अब सिंपल वो आप पूछ रहा है आपको आपकी एड बनाओ। यहाँ पे पूरी एड बनाने के लिए वो बोल रहा है आप लोगों को फाइनली वाला, मतलब आपकी एड पे किसी ने क्लिक किया तो कहाँ पे जाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दिख रहा है आपको 2 BHK 3 BHK होम्स इन हिंजवाड़ी, 2 and 3 BHK स्टार्टिंग एट 65, और उसके आगे डॉट डॉट दिख रहा है। मित्तल प्रोजेक्ट इन हिंजवाड़ी 2, 3, 4 BHK लग्जरी अपार्ट। ये जो है एड का हेडलाइन है। क्या है? एड का हेडलाइन। अब मैं यहाँ पे एड के हेडलाइंस क्रिएट करना शुरू कर देता हूँ। और वो बोल रहा है कि आप यहाँ पे, एक मिनट, नोटपैड में ये है सारे कीवर्ड ले लेता हूँ। यही कीवर्ड को हेडलाइन में आप लोग ऐड कर सकते हो। अब देखो ये BHK सब स्मॉल में ना, मैं कॉपी कर लेता हूँ ये सारे BHK को, और ये चैट जीपीटी ओपन करता हूँ। चैट जीपीटी ओपन करके चैट जीपीटी को बोल देता हूँ। देखो अभी क्या बोल रहा हूँ चैट जीपीटी को मैं, प्लीज मेक BHK इन कैपिटल लेटर्स।
फॉर ऑल कीवर्ड्स, और उसको मैंने लिस्ट दे दिया ये सारे कीवर्ड्स का, और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद में अरे उसने तो पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा ही अब कर दिया। मैं उसको बोलता हूँ वापस, प्लीज मेक ओनली BHK इन कैपिटल, और उसको कीवर्ड कर दी थी और एंटर बोल दिया। गाइस समझ में आ रहा है कि आपको चैट जीपीटी कितना इजी स्मार्ट है? यस नो? देखो Yes, sir. असं छोटे छोटे गोष्टी खूप तुम्ही करू शकता जेणे तुमचा टाइम वाचेल, माहितीये का? तो ये देखो अभी अच्छा लग रहा है, 2 BHK फ्लैट। अभी मैंने कीवर्ड ले लिया, ये कीवर्ड लेता हूँ और मैं अभी एड कॉपी क्रिएट करना शुरू कर देता हूँ। आता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, लाइफ रिपब्लिक प्रोजेक्ट का नाम है कोलते पाटिल, ठीक है रख दिया। अच्छा यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ये हेडलाइंस पूछ रहा है आपको कि अब ऐड में क्या हेडलाइन दिखानी, तो मैं ये सारे हिंजेवाड़ी 2 BHK फ्लैट प्राइस, ये सब जो कीवर्ड लोग सर्च करते ना, ऐसे कीवर्ड्स को ही हमारे ऐड के हेडलाइन में दिखाऊंगा ताकि और ऐड रेलेवेंट बनेगा। स्क्रॉल कर लिया, 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजवाड़ी फॉर सेल। अब यहाँ पे ऐड का हेडलाइन का लिमिट होता है 30 कैरेक्टर, उससे बड़ा नहीं बैठेगा, तो वो जरा आपको देखना पड़ेगा। हाँ सेल लिखता हूँ सीधा, सेल 2 BHK फ्लैट इन हिंजौड़ी चौक। देखो मैंने अभी इतने हेडलाइंस बना दिए, टोटल हेडलाइंस कितने बन गए हमारे? सिर्फ 6 बने। वो बोल रहा है 15 हेडलाइंस ऐड करके रखो ताकि वो अलग अलग ऐड कॉपीज क्रिएट करके अलग अलग वेरिएशन बना के दिखा पाए। तो अभी ठीक है 6 ऐड कर दी हमने। वो आपको एक राइट साइड में एक एस्टिमेटेड दिखा रहा है, एस्टिमेशन, कि वह आपको एक क्लिक 70 रुपए तक जा सकता है, 69 रुपीज 45 पैसे तक आपको एक CPC जाएगा, कॉस्ट पर क्लिक। और आपको हफ्ते में 694 क्लिक्स आ सकता है, और आपका हफ्ते का कॉस्टिंग 50,000 रुपए जा सकता है। तो दिखा था अभी आपको, ये एक अंदाजा दिखा है उसने कि एवरेज CPC आपको इतना जाएगा। अब आगे बढ़ता हूं मैं। वो पूछ रहा है ऐड का डिस्क्रिप्शन भी बताओ। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? आप देख रहे हो ये वाला लाइंस, मित्तल स्काई हाई टावर्स ऑफर्स दिए, ये जो ये दिख रहा है आप लोगों को, ये प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल है, इसे कहा जाता है डिस्क्रिप्शन। तो उसने अभी क्या किया है, गूगल ने इस पे बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाया, मशीन लर्निंग। तो उसने क्या किया, हमने जब हमारे वेबसाइट का लैंडिंग पेज यहाँ पे दिया ना, तो उसने पूरा का पूरा ना लैंडिंग पेज जब दिया ना, उसने आपकी वेबसाइट को पूरा पढ़ लिया लैंडिंग पेज को, और वो रेडीमेड डिस्क्रिप्शंस आपको दिखा रहा है कि ये सब ऐड करो आपकी डिस्क्रिप्शन में। तो उसने ऑलरेडी 4 डिस्क्रिप्शन ले ली है, तो ठीक है अभी वैसे के वैसे रहेंगे। तो ऐड में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 और 4 डिस्क्रिप्शन होता है। कितने हेडलाइंस होते हैं? मैक्स 15, और एक हेडलाइन का लिमिट कितना होता है? 30 कैरेक्टर्स। अब आप लोगों को यहाँ पे पूछता है वो फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल का मतलब होता है कि आपके ऐड पे क्लिक करने के बाद लोगों को कहाँ पे लेके जाना है, उसे कहा जाता है फाइनल यूआरएल। तो आप लोग यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आपका लैंडिंग पेज दिया है। डिस्प्ले यूआरएल मतलब एक्चुअल में गूगल में यहाँ पे सिर्फ क्या दिखता है, ये इसको डिस्प्ले कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लिक करके लोग इसी पेज पे जाएंगे जरूर नहीं होता है। तो डिस्प्ले यूआरएल अभी हम लोग स्किप करेंगे, रहने दो वैसी। ये देखिए आपकी एड कॉपीज कैसे दिखेगी डेस्कटॉप पे। कोलते पाटिल लाइफ रिपब्लिक हिंजवाड़ी 2 BHK फ्लैट प्राइस लाइफ रिपब्लिक, ये देखिए पूरा आपका डिस्क्रिप्शन। एड चेंज भी हो रहा है, देखो अभी इसने क्या किया, एड में हेडलाइंस चेंज किए, उसने बोल रहे हैं मुझे ज्यादा हेडलाइंस दो ताकि मैं आपके एड के अलग अलग वेरिएशंस बना पाऊंगा। तो अभी हमने 6 दे के रखे, वो भी ओके है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब हमने यहाँ पे आके बोल दिया डन। डन बोलने के बाद हम नेक्स्ट बोलते हैं। नेक्स्ट बोलने के बाद अब वो आपको दिखा रहा है कि आपका डेली का बजट कितना है पैसा स्पेंड करने का। तो उसने डेली बजट आपको रेकमेंड किया कि आप डेली 6,500-7,000 स्पेंड करोगे तो आपको हर एक क्लिक का 70 रुपए जाएगा। ऐसे आपको एक हफ्ते में 700 क्लिक्स आएगी करीब करीब, और आपका 48,000 पैसा चला जाएगा। बिल्डर्स लोग बहुत इजीली इतना बजट रखता है गाइस। यहाँ पे उसने उसको आपको और भी रेकमेंड किया। 8,000 अगर देखोगे तो 76 रुपए में क्लिक जाएगा। 6,008 से रोकोगे तो 70 रुपए में क्लिक जाएगा। 5,000 रुपए रखोगे तो 61 रुपए में क्लिक जाएगा। गाइस ये ऐसा क्यों है? जितना ज्यादा पैसा आप दोगे उतना CPC ज्यादा जा रहा है।
ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे गाइस? जितना ज्यादा सीपीसी आप लोग दे रहे हो उतना ज्यादा पैसा जा रहा है। क्यों? क्योंकि गाइस जितना ज्यादा पैसा आप दोगे ना उतना वो आपके एड को टॉप में दिखाने की कोशिश करेगा, टॉप में, क्योंकि वो देखेगा अरे इसके पास तो बहुत पैसा है, बजट, तो इसकी एड को टॉप में दिखाते हैं। और जितनी आपकी एड टॉप में दिखेगी उतना आपको पैसा बिडिंग ज्यादा यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, द मोर यू पीपल गिव द बजट द मोर सीपीसी। व्हाई? बिकॉज जितना एड आपका टॉप में दिखेगा उतना उस एड को पैसा ज्यादा लगता है। मैंने यहाँ पे बोल दिया नहीं, सेट कस्टम बजट, मैं पर डे सिर्फ 3,000 रुपए देना चाहता हूँ। 3,000 रुपए में आप देखोगे सीपीसी एकदम कम हो जाएगा। कितने पे आ गया सीपीसी? 45। तो वो आपके एड को सेकंड पेज थर्ड पेज का प्रायोरिटी देना शुरू करेगा। जितना आपका एड बॉटम बॉटम में दिखेगा उतना आपको पैसा कम लगेगा। वो क्या करेगा, जिसका बजट ज्यादा है ना उसको सबसे पहले टॉप में रखेगा, और टॉप के क्लिक्स को एवरेज सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक जो होता है ये ज्यादा देता है। 3,000 को 45, हाँ, और 8,200 को 76, 8,276 सीपीसी। तो ध्यान में रखिए, द मोर यू पीपल गिव द बजट the more CPC they will charge. Why? Because they will be showing your ad at the top position, और top position के ad को अच्छा खासा visibility मिलता है, क्योंकि हम लोग इतना bottom तक जाके ads पे क्लिक नहीं करते हैं। नॉर्मली लोग देखते वक्त टॉप क्लिक ads पे क्लिक करते हैं, तो वो CPC हमेशा वहां पे ज्यादा जाता है। नेक्स्ट बोल दिया, योर कैंपेन इज रेडी टू पब्लिश। गाइस हम ये कैंपेन आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, और कैंपेन क्रिएट करते वक्त योर कैंपेन इज रेडी, और ये देखिए वो आपको एक बार आपके कैंपेन का ओवरव्यू दिखा रहा है। लाइव प्री पब्लिक सर्च एड्स, आप लोग सर्च पे एड रन करे हो, लीड जनरेशन कैंपेन रन करे हो, बिडिंग में मैक्सिमाइज क्लिक्स, गूगल के सर्च पे मुंबई, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड़ और पुणे लोकेशन के लिए एड रन कर रहे हैं। एक मिनट, वापस वो अंदर जाता है फिर। हाँ, यहाँ पे एड शेड्यूल थर्सडे टू संडे, आपका एड 10 बजे से 6 बजे तक दिखेगा। 5 कीवर्ड्स दिए आपने, एक एड कॉपी बनाया, और पर डे का बजट आपने कितना दिया है? 8,260 रुपए। मैंने बोल दिया क्या? पब्लिश कैंपेन, पब्लिश बोल दिया, और ये आपका कैंपेन पब्लिश हो चुका है। आप लोग यहाँ पे लेफ्ट में पब्लिश कैंपेन के टैब पे आके क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद कैंपेन्स के टैब में आने के बाद ये देख सकते हो, आप लोगों को दिखेगा आपका कैंपेन लाइव प्री पब्लिक का। इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है आपका बजट। बजट में आप कभी भी यहाँ पे क्लिक करके आपका बजट कम ज्यादा कर सकते हो। वो दिखा रहा है आपका टोटल एक महीने का इतना कॉस्टिंग लगेगा 1,90,000। आगे बढ़ता हूं अगर मैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा पूरा डेटा, इंप्रेशन मतलब कितनी बार एड दिखाई थी, कितने लोगों ने एड पे क्लिक किया, एक एड का क्लॉस कितना गया, सब एवरेज कॉस्ट पर क्लिक, एक एक क्लिक का कितना पैसा गया, कितनी लीड्स आई, ये सब हमें आगे समझ में आएगा। लेकिन ये एड को अभी लाइव करने के पहले आप लोगों को यहाँ पे बिलिंग करना पड़ता है। बिलिंग मतलब पैसा पे करना पड़ता है, बिकॉज बिना पैसा पे किए तो गूगल आपकी एड दिखाएगा नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों को बिलिंग पे आना है और समरी पे क्लिक करना है। समरी पे क्लिक कर दिया आप लोगों ने, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा आपका बिलिंग सेटअप, जिसमें आपको पेमेंट सेटअप का ऑप्शन है। आगे जाके आप लोगों को ऐड मैनुअल पेमेंट का ऑप्शन आता है, आप मैनुअली पेमेंट ऐड कर सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी मेरा कार्ड ऐड करके रखा है। बहुत सिंपल तरीका है गाइस, ये चेंज बोलता हूं मैं। ये देखिए आपके सामने यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे पैसा पे करने के लिए यहाँ पे वो आपको ये सारे ऑप्शंस दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो आप लोगों को इसमें से जो पेमेंट मेथड करना है वो पेमेंट से आप लोग कर सकते हो आपका पेमेंट, और उस पेमेंट मेथड से आप लोग यहाँ पे जैसे जैसे पेमेंट करते जाओगे आपका कैंपेन रन होते जाएगा। फेसबुक, गूगल यहाँ पे आपको कोई क्रेडिट देता नहीं है नॉर्मली नए अकाउंट्स को। आप लोगों का पेमेंट रिसीव हुआ उसके 2-3 घंटे में आपके कैंपेन्स रन होना शुरू हो जाते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो दिस इज हाउ द कैंपेन हैज बीन क्रिएटेड। मैंने आपको एक सर्च एड कैंपेन अभी क्रिएट करके दिखाया। आप खुद भी, मैं कल आपको अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है गूगल एड्स पे ये दिखाऊंगा। तो यहाँ पे कल गाइस आई वांट समवन फ्रॉम यू पीपल who will be having access to your Google Ads account
यू कैन शेअर युअर स्क्रीन, ये बहुत इम्पॉर्टंट करते. तो प्रमोद, उद्या तू क्लासला ये, उद्या कोणी नसेल उद्या पण ऍक्च्युली, पण तू क्लासरूम मध्ये ये, मी सगळं अरेंज करून ठेवतो फीज वगैरे. तू ऑफिस मध्ये येऊन लॅपटॉप सुरू करून स्क्रीन शेअर कर, चालेल? हाँ, तो ये वीडियो देख लो, मैं रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी देर में भेजता हूँ. तो यहाँ तक प्रवीण, प्रमोद, स्नेहा, कोई क्वेश्चन? No, sir. No, sir. हाँ, समझ में आ रहा है? इजी टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. चालेल. तो कल मैं आपको और भी चीजें दिखाऊंगा. अभी ये पूरा हफ्ता, नेक्स्ट हफ्ते तो गूगल एड्स ही चलेगा, तो धीरे धीरे चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी. ओके Okay, sir. गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, विल मीट टुमारो एट 8 o'clock. ठीक है, बाय. हेलो सर. हाँ बोलो. सर अपने जो पीएस टीम जॉब्स के ऊपर जो जॉब वगैरह आ रहे हैं सर, हाँ. उसके बारे में तो बता सकते हैं, मतलब वो जो इंटर्नशिप वगैरह ऑफर्स हो रहे हैं वो कहाँ से हैं? अरे है ना, फिर करो ना अप्लाई. एसईओ का देखो, एसईओ का एक बैच, गाइस सबके लिए बोलना चाहता हूँ मैं, एसईओ का भी एक बैच शुरू हो रहा है. आपको बोलता हूँ आज से ही पहला लेक्चर है 4 बजे का. तो प्रमोद, आपको क्लासरूम में आके बैठना है तो 4 बजे बैठिए, एसईओ का रिवीजन कीजिए, तब आके मेरे साथ सामने सामने बात कर लीजिए, मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ आपको. आज तो नहीं, वेडनेसडे को आ पाऊंगा सर मैं. वेडनेसडे को? हाँ. हाँ ठीक है ना, चलेगा ना. मैं ऐसे भी ग्रुप में सबके लिए एक मैसेज डालता हूँ, तो आपको मैसेज पढ़ लीजिए. मैं पीएचडी के ग्रुप में थोड़ी देर में मैसेज डालता हूँ 10 बजे तक. ठीक है सर. ओके. हाँ हाँ, चले या